प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको मैंने इन्फॉर्म किया और बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना NIT पटना में आपका जो है वैकेंसीज निकाला गया है। किस पदों पे वैकेंसीज निकाली गई है? तो ये आपका निकाला गया है जूनियर असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट कह सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट और आपका टेक्नीशियन, ये 3 पद निकाले गए हैं, जिसमें अगर आपने बीटेक या फिर डिप्लोमा या फिर ITI कर रखा है तो आप इन पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। हम बात करेंगे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए और टेक्नीशियन के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है, किस तरीके से सिलेक्शन लिया जाएगा, वो तमाम चीज़ें बात करेंगे। कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। और हमारा जो सबसे पहला अपडेट है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप आओगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा, नीचे स्क्रॉल करके आना है, रिक्रूटमेंट का आपको ऑप्शंस मिलेगा। इस पे जो है सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका आएगा रेगुलर नॉन टीचिंग कैडर ऑफिसर और स्टाफ के रिक्रूटमेंट निकाला गया। 3/3/2026 का अपडेट है। क्लिक हियर पे क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो भैया ये तो हमारे बस की बात नहीं है, मतलब आपको अगर जरूरत है तो आप इसको देख सकते हो। बाकी हम बात करेंगे टेक्नीशियन के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए और सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए आप खुद से भी जो है देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप कमेंट करके बताना, अगर जरूरत होगा तो एक स्पेशल वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए? तो टेक्नीशियन के लिए। किसके लिए? टेक्नीशियन पद के लिए। तो टेक्नीशियन में टोटल 11 पद निकाला गया है, जिसमें जनरल का 3, EWS का 1, OBC एनसीएल का 2, OBC फिजिकली हैंडीकैप के 1, SC का 2, ST का 2। लेवल 3 का जो है ये जॉब होने वाला है, 7 CPC होने वाला है और ग्रेड पे जो है 2000 होगा, यानी 52,200 से 5200 ग्रेड पे बेसिक जो है आपका 5200 से 20,200 आपका होगा। यहाँ पे 3 मार्च से 24 मार्च तक जो है फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए www.nitp.ac.in पे जाकर फॉर्म भर सकते हो। मैं बताऊंगा किस तरीके से फॉर्म भरना है ना। तो ये बोला गया है आपका कब तक? 5 बजे शाम तक ही भरना है। ये चीज जो है ध्यान रखना है, 24 मार्च तक। इंपॉर्टेंट डेट ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके साथ आप का जो मतलब फॉर्म फी वगैरह जमा आप 24 मार्च तक कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है प्रिंट आप बाद में भी ले सकते हो, या फिर कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको बाद में 30 मार्च तक अपलोड कर सकते हो, ठीक है। बात किया जाए एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एज है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट आर अवेलेबल एनेक्सर 1 और ट्रेड ब्रांच फील्ड ऑफ स्टडी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज एजुकेशनल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन टेक्नीशियन एनेक्सर 2 में। माने टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 में एनेक्सर और एनेक्सर 2 में हमारा मिलेगा, ठीक है। हम नीचे आएंगे, एज लिमिट देखें तो एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स दिया जाएगा, बट मैक्सिमम एज में ही जो है दिया जाएगा, जो रिक्रूटमेंट रूल है 2019 का उसके हिसाब से।
फॉर्म भरने का 800 रुपया लगेगा, SC/ST को 400 रुपया, और फिजिकली हैंडीकैप हैं तो उनको 0 रुपया लगने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर बात किया जाए तो इंस्टीट्यूट एट इट्स डिस्क्रिएशंस में रिस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट, मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट को रिस्ट्रिक्ट करना कि एक स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कितने लोगों को बुलाना है, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। इंस्टीट्यूट में डिसाइड टू कंडक्ट सिलेक्शन प्रोसेस मल्टीपल स्टेजेस, जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट और MCQ टेस्ट होगा कि नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, शॉर्ट आंसर होगा, ये सारा का सारा डिसीजंस किसका होगा, NIT पटना का होगा। तो NIT पटना डिसाइड करेगी कि कितने लोगों को स्क्रीन आउट करना है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप जा सकते हो। मेरा 2025 और 24 में जो निकाला गया था, है ना, 24-25 में IIT BHU, उसमें इंटरव्यू के लिए जो है कॉल आया था मेरा, बट मैं गया नहीं ड्यू टू सम रीजन। तो अगर आपको जाना है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप जा सकते हो। इंटरव्यू होगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस, देखो टाइम तो लगेगा, बट एक बार अगर आपका जॉब हो गया, चाहे IIT हो या फिर आपका NIT हो, आपका जो जॉब है वो रेगुलर जॉब होने वाला है। कोई कॉन्ट्रैक्ट जॉब यहाँ पे नहीं निकाला गया, रेगुलर निकाला गया और डायरेक्ट कॉलेज ही जो है यहाँ पे लेगा। डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेशंस में बात किया जाए तो मैट्रिक का, हायर क्वालिफिकेशन 10+2 का, डिग्री अगर जरूरत है तो, मतलब जरूरत जैसा होगा उसके हिसाब से। एनेक्सर 1 और 2 आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर्म वगैरह जो है आपको अच्छे से भरना है, ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे आते हैं रिक्रूटमेंट रूल। तो नेम ऑफ पोस्ट टेक्नीशियन, नंबर ऑफ पोस्ट 11, क्लास ग्रुप C, यहाँ पे पे स्केल्स ग्रेड बॉन्ड पे सारा चीज दिया गया है। नॉट एप्लीकेबल सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट वो एप्लीकेबल नहीं है। एज लिमिट जो है ऐसा 27 साल बोला गया, बट एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बट अगर आपका मैक्सिमम 27 साल हो गया है तो 5 साल या 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बट अगर आपका एज 27 से नीचे है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अप्लाई करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे जो रूल लागू होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल लागू होगा। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो एनेक्सर के 2 में अगर हम बात करें, एनेक्सर 2 में बात करें तो यहाँ पे टेक्नीशियन इन सॉफ्टवेयर के लिए जो है 2 सीट है, ठीक है, जिसमें 10+2 साइंस में होना चाहिए, 60% मार्क्स आना चाहिए, या फिर आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का गवर्नमेंट कॉलेज से, पॉलिटेक्निक या इंस्टीट्यूट से 3 साल का। किसमें? तो भाई इसमें यहाँ पे बोला गया सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर बोला गया तो कंप्यूटर में होना चाहिए। किसमें? कंप्यूटर में आपका होना चाहिए, या फिर ITI भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस वजह से ये सारे नॉलेज आपको होने चाहिए, तो ये कंप्यूटर में रहेगा तभी होगा। फिर हार्डवेयर है तो हार्डवेयर में आपका होना चाहिए, है ना, डिप्लोमा, इन सभी का नॉलेज आपका होना चाहिए। नेटवर्किंग कंप्यूटर का ही है ना। मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग है ना, सिविल इंजीनियरिंग है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है तो मटेरियल इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन कंप्यूटिंग के लिए कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। CSE में दिया गया तो CSE आपका होना चाहिए, तो ये आपका दिया गया है। वही एनेक्सर 2 अगर हम देखें तो जो कि किस पोस्ट के लिए, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। किसके लिए? टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एनेक्सर 2। और ये टेक्निकल असिस्टेंट में 10 सीट है और लेवल 6 का जॉब होने वाला। कितना? लेवल 6 का, और ग्रेड पे कितना होगा? 4200। लेवल 6 का जॉब है, ग्रेड पे 4200। यानी जो बिहार में BTAC
जूनियर इंजीनियर का पद है उससे एक लेवल नीचे, और सेंट्रल में एसएससी जेई का जो लेवल है उसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि एसएससी जेई जो है वो भी ग्रेड 6 माने लेवल 6 का है, और ग्रेड पे जो है 4200 वहां पे भी दिया जाता है। तो एसएससी में ना होकर अगर इसमें भी होता है सिलेक्शन तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए जो है ये होने वाला है। ठीक है, सेम आपको फॉर्म भरने के लिए बोला गया है, सारी चीजें जो प्रोसेस वगैरह है वो सारी चीजें सेम रहने वाली है। हम एनेक्सर देख लेते हैं 2। तो देखिए एनेक्सर 2 टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में एक सीट है ओबीसी का, तो या तो आप बीटेक आप जाइए या फिर डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। फिर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 है, तो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक है सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए, तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। फिर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए, इसमें 2 सीट है आपका। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटिंग में तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है, एक सीट है यहाँ पे एसटी कैटेगरी का, यानी अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे भैया नहीं होगा, नहीं होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी रेलिवेंट कैटेगरी में ही आपका बोला गया है। फिर सॉफ्टवेयर में तो कंप्यूटर में होना चाहिए बीटेक या डिप्लोमा, तो ये आपका दिया गया है। एनेक्सर 3 दिया गया है, इस तरीके से सारी चीजें दी गई है। बाकी इसको लेकर जो भी और इन्फॉर्मेशन होंगे, वैकेंसीज को लेकर जो भी और अपडेट्स होगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।